नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में। और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। पीलीभीत के पूरनपुर सीएचसी में स्वास्थ्य सुविधाएं अव्यवस्थित हो चुकी है, जहां सीएचसी में एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए एक पिता अपनी बेटी को गोद में लेकर पूरे अस्पताल में भटकता रहा। दरअसल 6 साल की बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर दिया था, जिसके बाद परिजन ने बच्ची को सीएचसी के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। इलाज के बाद बच्ची को एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए कहा गया। व्हीलचेयर नहीं होने के चलते पिता बेटी को गोद में उठाकर रेबीज वैक्सीन के लिए पूरे अस्पताल में भटकता रहा, लेकिन कोई भी स्वास्थ्य कर्मी उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सबलपुर निवासी सुरेश की 6 वर्षीय पुत्री उपासना घर के बाहर खेल रही थी, तभी बच्ची पर कुछ कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। चीख पुकार सुनकर परिजनों और पड़ोसियों ने जैसे तैसे बच्ची को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया। घटना के बाद पिता बच्ची को गोद में उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इधर से उधर भटकता रहा, लेकिन यहाँ एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए सीरीज तक नहीं मिली। सीएचसी के ये हालात है, जहां सीरीज एक छोटी सी वस्तु होती है, सीरीज नहीं मिली, ये सबसे बड़ा मामला है। सीएचसी के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के बाद बालिका को एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए कहा गया। व्हीलचेयर नहीं होने के चलते परिजन पुत्री को गोदी में लेकर ही एआरबी कक्ष में लेकर पहुंचे। उससे कमरा नंबर 8 में डॉक्टर से एआरबी लिखवा कर लाने के लिए कहा गया। ग्रामीण पुत्री को गोद में उठाकर डॉक्टर से एआरबी लिखवाने के लिए पहुंचा। वापसी एआरबी कक्ष में पहुंचा तो उसे अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर से सीरीज लाने के लिए भेज दिया गया। जबकि आपको बता दूं कि जो सीरीज होती है वो हॉस्पिटल में ही मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होती है। इस तरह परिजन पूरे दिन बच्ची को लेकर गोद में लिए पूरे अस्पताल में भटकते रहे। कोई भी स्वास्थ्य कर्मी उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। बाद में जैसे तैसे बच्ची को वैक्सीन तो लग सकी, लेकिन इस लापरवाही का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर परिजनों ने क्या कुछ कहा है और जो जिम्मेदार है उनका क्या कहना है। कुछ लगा के फिर टाके लगवाए, दवाई लेंगे। वापस घर लेके आए। तुमने कहा था 8 नंबर में जाओ, फिर इंजेक्शन लगाए गलती से। पहले यहाँ लेके आए, फिर 8 नंबर गए। हाँ, अब फिर वहाँ जा रहे हो। वापस आ जा रहे हैं। कहाँ से आए हो? सबल बुखार। तो आपने बयान सुना किस प्रकार के सीएचसी से ये जो पूरा मामला सामने आया, जहां पर अव्यवस्थित बाकी सुविधाएं हो चुकी है। एक पिता अपनी बच्ची को गोद में लेकर पूरे अस्पताल में भटकता रहा। कई प्रकार की गंभीर अनियमितताएं अस्पताल में देखने को मिली है। पहली तो ये कि वहां पर व्हीलचेयर नहीं थी, इसलिए जो पिता है वो अपनी बेटी को गोद में उठाकर पूरे अस्पताल में घूमता रहा। दूसरी ये कि अस्पताल में सीरिंज, इंजेक्शन जैसी तमाम सुविधाएं होनी चाहिए, और ये मूलभूत बुनियादी सुविधाएं हैं। अगर सीरीज एक अस्पताल में नहीं मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है और लापरवाही भी कितनी गंभीर है। इस पूरे मुद्दे की अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ में निजाम अली, संवाददाता पीलीभीत से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा संदीप शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पीलीभीत से। निजाम, सबसे पहले आप ही से समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये पीलीभीत के सीएचसी का मामला सामने आया है, कई प्रकार की अनियमितताएं, लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। पहले आप ये बताइए कि यह मामला कहाँ का है और क्या खबर है। बिल्कुल, मनीष जी बताना चाहूंगा, पूरनपुर तहसील के गांव सबलपुर खास निवासी सुरेश की 6 वर्षीय पुत्री उपासना देवी घर के बाहर खेल रही थी। तभी अचानक एक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया, जिससे मासूम बच्ची घायल हो गई। चीख पुकार के बाद परिजनों ने उपचार को लिए पूरनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएचसी के इमरजेंसी वार्ड में उपचार के लिए बाद बालिका को एंट्री डिवीजन लगवाने के लिए कहा गया। वहां चेयर न होने पर ग्रामीण अपनी पुत्री को हाथों पर उठाकर घंटों तक घूमता रहा। डॉक्टर जो वहां पे टाला मटोली करते रहे और उपचार नहीं हो पाया उसका। लेकिन देखिए यहाँ पर निजाम, कई प्रकार की गंभीर अनियमितता हैं। 2-3-4 बातों को मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा। जो बुनियादी सुविधाओं में से एक है वहाँ इंजेक्शन, जिसे हम सीरीज कहते हैं। एक सीरीज, एक मूल चीज़ जो 10 या 12 रुपए की आती है, वो अस्पताल में नहीं। इसके अलावा व्हील चेयर, ये भी बुनियादी सुविधाओं में शुमार है, वो भी वहाँ पर नहीं।
दूसरी बात यह है कि वहां पर डॉक्टर मौजूद नहीं। तीसरी बात यह है वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ या दूसरे स्टाफ, अन्य स्वास्थ्य कर्मी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने किसी भी प्रकार से ग्रामीण की सहायता नहीं की। ये कितनी बड़ी गंभीर लापरवाही है। मनीष जी, आपको बताना होगा, ये पूरनपुर तहसील का ये पहला मामला नहीं है। ऐसे मामले कई उजागर हो चुके हैं। लगातार जो है ग्रामीणों के साथ ये लापरवाही बरतने वाले जितने भी डॉक्टर, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं ये बड़ा कार्यशैली को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है डॉक्टरों की कि ये किस तरीके से जो है ये एक पिता अपनी पुत्री को हाथों पर लेकर घूम रहा है और उपचार करने के लिए कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं है। बिल्कुल निजाम, लेकिन यहाँ पर सवाल तो कई और भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि सीरीज भी वहां पर मौजूद नहीं है, जबकि स्वास्थ्य विभाग को उत्तर प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए का बजट देती है, 10 या 12 रुपए की सीरीज वहां पर नहीं है, तो ये एक बड़ी लापरवाही है। आखिर क्यों नहीं है? जो बजट आता है वो कहाँ चला जाता है? जो मूलभूत सुविधा है, संसाधन है, वहां पर क्यों मौजूद नहीं है? क्या डॉक्टर अपनी जो संसाधन वहां पर खत्म हो जाते हैं, क्या उनकी डिमांड नहीं की जाती? बिल्कुल मनीष जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सुविधाएं सरकार तो दे रही है, लेकिन यहाँ जमीनी स्तर पर आप देख नहीं सकते किस तरीके से जो लगातार जो है अब क्या ये खेला खेला जा रहा है। कुछ ये अंदाजा नहीं लगा सकता किस तरीके के जो है हर अस्पतालों में जो भी सुविधा दी जा रही है उपचार के लिए, लेकिन वो ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही है। लगातार जो है ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, संदीप शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। संदीप जी, जैसा कि निज़ाम बता रहे हैं और रिपोर्ट भी कह रही है कि ये पहला मामला नहीं है, यहाँ पर कई दफ़ा और भी ऐसे मामले सामने आते रहे। लेकिन कल की जो घटना आपको बता दूं कि यहाँ पर एक पिता अपनी बच्ची को लेकर पूरे अस्पताल में घूमता रहा, गोद में लेकर के, क्योंकि वहाँ पर व्हील चेयर नहीं थी। एक पिता को एक अस्पताल का जो अधिकारी या डॉक्टर जैसे कहूँ, वो सीरिंज लेने के लिए बाहर मेडिकल की दुकान पर भेजते हैं, जबकि सीरिंज जैसी जो सुविधा है हॉस्पिटल में ही होती है। सीरिंज और जो इंजेक्शन है वो भी अस्पताल में मौजूद होने चाहिए, लेकिन वहां पर मौजूद नहीं थे। ये कितनी गंभीर लापरवाही है, क्या कहेंगे आप? मामला मामला विषय बहुत गंभीर है। इसको देख करके तस्वीरें सामने आई हैं, इसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं एक लापरवाही है। बिल्कुल सरकारी कर्मचारियों से जन आज भी वंचित है, और सरकार का अरबों खरबों करोड़ों रुपए का जो बजट है वो मूलभूत सुविधाओं को अस्पताल में देने के लिए ही खर्च किया जाता है। लेकिन अब अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, व्हील चेयर नहीं है, और वैक्सीन लगाने को जिसको क्या बोलते हैं सिरिंज नहीं है। तो ये कि बहुत बड़ा गंभीर विषय है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार सारी सुविधाएं दे रही है, लेकिन उसका जमीनी स्तर पे अभी ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है, जिससे ये दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है संदीप शर्मा जी। देखिए, जो सीरीज की जो किट होती है वो स्टोर करके रखी जाती है। पहले तो ये है कि 2 महीने या 4 महीने की पहले से ही सीरीज होती है, जैसे कि 5 ml की सीरीज, 10 ml की सीरीज, 15 ml की सीरीज, 20 ml की सीरीज, और जो सीरीज की जो पूरी किट होती है, हर प्रकार की सीरीज वहाँ पर किट उपलब्ध करवाई जाती है और उसको स्टोर करके भी रखा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने या साल भर का पहले से ही स्टोर करके रखा जाता है। लेकिन क्या यहाँ पर जो बजट आया और जो सीरीज की किट आई वो कहाँ चली गई? अगर संसाधनों पर पैसा खर्च नहीं किया गया तो पैसा कहाँ गया? देखिए, ये एक नया मामला नहीं है। ये जनपद पीलीभीत में लगातार, यहाँ आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं तो आपको यहाँ पे बस एमॉक्सीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन के आपको एंटीबायोटिक मिलेगी, पैरासीटामोल टेबलेट मिलेगी, और बी कॉम्प्लेक्स आपको कैप्सूल मिलेगा। ये एक जर्नली दवाई है जो, और कैल्शियम टेबलेट, बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल, पैरासीटामोल और हल्के फुल्के एंटीबायोटिक, अब जो कि हर मर्ज में यूज होने वाले हैं। जबकि सरकार इन सब चीजों के लिए बहुत बड़ा बजट खर्च करती है, जन सुविधाओं के लिए, जनमानस को लाभ पहुंचे, हर गरीब तबके को लाभ मिले, जो परेशान लोग हैं उनको भी लाभ मिले, जो सक्षम नहीं है उनको भी लाभ मिले, और जो सक्षम है वो लोग भी लाभ ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं के प्रति कहीं ना कहीं जिम्मेदार लोगों की लापरवाही है, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जो उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जो उनके मंत्री लोग हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं, संभल पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है।
बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आप जिन टैबलेटों का नाम बता रहे हैं, ये तो कॉमन टैबलेट है, किसी को भी दे दी जाती है, कहीं भी मिल जाती है। आप देखिए किराने की दुकान पर भी चले जाएँगे तो वहाँ भी मिल जाएगी। अगर यही व्यवस्था अस्पताल में है तो किराने की दुकान में और अस्पताल में क्या फ़र्क रह जाएगा? ये तो सारी बात तो है, लेकिन इन लोगों को, अस्पताल वालों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जो हम जनता के प्रति बेहतर व्यवहार करेंगे और हुँ, जनता हम लोगों को अच्छी नजर से देखेगी, विभाग की भी मतलब नाम होगा, और स्वास्थ्य विभाग का, जिसे कहते हैं, सरकार का भी नाम होगा। सरकार हम ठीक लोगों है। को जो सुविधाएं दे रही है, लेकिन हुँ, उन सुविधाओं में लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल ठीक है। तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही हैं वो चिंताजनक हैं। बिल्कुल चिंताजनक है और वीरेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका देश न्यूज़ में। आपसे मैं ये समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से पीलीभीत के एक अस्पताल का मामला सामने आया कि वहाँ पर एक एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगवाने के लिए एक ग्रामीण को, एक पिता को इतनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी कि सुविधाओं के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, वहाँ की सच्चाई उजागर हो गई। पहली बात तो यह है कि वहाँ पर सीरीज नहीं, दूसरी बात वहाँ पर व्हीलचेयर नहीं, और तीसरी बात यह कि जो मेडिकल स्टाफ था उन्होंने भी कोई सहायता नहीं की है। तो इन अस्पतालों को हम क्या माने? क्या अस्पताल ऐसे ही होते हैं? ये व्यवस्था कब सुधरेगी? जी, जब से मैं देख रहा हूँ तब से मेडिकल लाइन में कोई भी सुधार अभी तक नहीं हो पाया है। मेडिकल व्यवस्था जैसे थी वैसे ही चली आ रही है, हम्म। क्योंकि आप कहीं भी अस्पताल में जाएँ, वहाँ इलाज के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो। कोई भी अगर पेशेंट जाता है तो उसे तुरंत डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं प्राइवेट अस्पताल में, क्योंकि पता नहीं इनका क्या कमीशन होता है प्राइवेट अस्पतालों में। यहाँ बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेता है। कोई हाथ-पैर अगर टूटे तो हड्डी जोड़ने तक की सुविधा नहीं है, चाहे जिला अस्पताल देख लें, चाहे सीएचसी देख लें। कहीं भी इलाज कराते हैं तो समझ लीजिए कोई भी सुविधा नहीं है। चाहे अगर कोई मतलब डिलीवरी भी हो किसी महिला की, वो भी सब बाहरी, जो अस्पताल में वो भी सब बाहरी कराई जाती है। नॉर्मल जो कुछ एक आध डिलीवरियाँ हो जाएँ वो ही नॉर्मल कराई जाती हैं। वरना इलाज के नाम पे स्थिति जिले की बहुत ज़्यादा खराब है। इतने ही मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, मगर अभी तक अभी कोई प्रॉपर कोई सुविधा, अगर कोई इलाज हो तो वो नहीं अभी जनता को नसीब हो रहा। देखिए पिछले दिनों वीरेंद्र जी, रायबरेली के एक हॉस्पिटल में जो स्वास्थ्य मंत्री है ब्रजेश पाठक, वो अचानक औचक जी। निरीक्षण करते हैं। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो करीब 21 से अधिक डॉक्टर वहाँ से नदारद रहते हैं। जो वहाँ के स्टाफ है वो भी मौके पर नहीं रहते हैं। अब देखिए, जब एक स्वास्थ्य मंत्री इस प्रकार से औचक निरीक्षण करते हैं, उनको ही ये गंभीर प्रकार की लापरवाही सामने मिल रही है, तो आम जन को कितनी प्रकार की मिलती होगी आप समझ सकते हैं। सवाल फिर से मैं वही दोहराना चाहूंगा कि ये व्यवस्था कब और कैसे बदलेगी, कौन बदलेगा इसको? इस चीज के लिए सरकार को बड़ा गंभीर होना पड़ेगा। हम्म। अच्छे डॉक्टरों का चयन करना पड़ेगा और प्रॉपर डॉक्टर भी अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएं, ड्यूटी करें, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा डॉक्टरों की शॉर्टेज है। तो हम्म। ठीक है, लेकिन देखिए डॉक्टर की शॉर्टेज है तो वीरेंद्र जी, डॉक्टरों के हवाले इलाज कैसे संभव हो पाएगा? ठीक है, डॉक्टरों की तो शॉर्टेज है तो हम इसका मतलब स्वास्थ्य ये नहीं मंत्री कि से यही लापरवाही कहना। बरती जानी चाहिए। अगर डॉक्टरों की शॉर्टेज है तो इसके मतलब जी ये जी। थोड़ी है कि लापरवाही बरती जानी चाहिए। क्या डॉक्टर शॉर्टेज के नाम पर अपनी मनमानी करते रहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, इसके लिए बिल्कुल सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि चिकित्सा ही मेन जनमानस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी। सबसे ज्यादा अगर डेथ होती है, हम्म। इलाज ना होने के कारण ही समझ लीजिए यहाँ पे डेथ होती है। कोई भी व्यक्ति गंभीर बीमार होता है या हार्ट का है या कहीं भी है, तो उसे कोई सरकारी सुविधाएं, इलाज नहीं मिल पाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ठीक इसलिए है। सरकार को या स्वास्थ्य मंत्री जी को सोचना चाहिए कि ये बड़े पैमाने पे ये डॉक्टरों की व्यवस्था करके, और जो भी जिला अस्पताल हैं, सीएचसी हैं, इन पे एक अच्छा बेहतर इलाज की सरकार को सुविधा करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। और देखिए लगातार हम ब्रजेश पाठक जी की जब एक्टिविटी देखते हैं तो वो लगातार फील्ड पर रहते हैं और लगातार अस्पतालों का दौरा भी कर रहे हैं, डॉक्टरों की बैठक भी ले रहे हैं। लेकिन इन तमाम एक्टिविटी क्रियाकलापों के बावजूद भी व्यवस्था नहीं सुधर रही है। तो क्या हम ये मान लें कि जो डॉक्टर है वो बेलगाम हो चुके हैं? जी बिल्कुल। ये तो मतलब मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए स्वास्थ्य मंत्री भी अगर जाते हैं, 21-21 डॉक्टर अगर नदारत रहते हैं, अगर वो नहीं बैठते हैं, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, तो उनका निश्चित ही ध्यान जो है प्राइवेट की तरफ आकर्षित है। हम्म। वो जहां भी उन्हें कॉल आती है वो तुरंत प्राइवेट मरीज देखने चले जाते हैं या प्राइवेट अस्पतालों में ऑपरेशन करने चले जाते हैं। तो इसीलिए वो अस्पताल में पूरी ड्यूटी नहीं दे पाते हैं। अस्पताल से वेतन लेते हैं, गवर्नमेंट से वेतन लेते हैं, और जो उनका फर्ज है वो पूरा नहीं निभा पा रहे हैं डॉक्टर। तो बिल्कुल। इन सब विषयों को सरकार को ही सोचना पड़ेगा।
और इसके लिए कोई ना कोई ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस से डॉक्टर जो है जो भी ड्यूटी है उनका पूरा समय दें। और देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार के संज्ञान में मामला नहीं है। सरकार के संज्ञान में अगर मामला नहीं होता तो ब्रजेश पाठक लगातार दौरा नहीं करते। और इसके अलावा मुख्यमंत्री के पास भी ये रिपोर्ट है, कई विभागों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास में है। एक बार तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि आरटीओ ऑफिस को आप दलालों से छुड़ाइए। जब ये मुख्यमंत्री को कहना पड़ा तो आप सोचिए, हर एक विभाग में, हर एक जगहों पर कितनी गंभीर लापरवाही बरती जा रही होगी, क्योंकि सीएम की टिप्पणी कहीं ना कहीं ये संकेत तो करती है। जी, सीएम की टिप्पणी ये करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आरटीओ ऑफिस को दलाल मुक्त कराना सीएम की टिप्पणी, क्योंकि उनके नॉलेज में है और उन्हें पूरी बात पता नहीं, ये है। तो मैं तभी उदाहरण उन्होंने के एक तौर पर टिप्पणी बता उन्होंने रहा हूँ। की। ये तो मैं वीरेंद्र जी उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि आरटीओ के बारे में उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के बारे में तो खुद स्वास्थ्य मंत्री को पता है, क्योंकि जब वो अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं तो सच्चाई उनके सामने है, किसी से छुपी नहीं है। अस्पताल में गए तो कोई सुविधा वहां पर नहीं मिली, कोई डॉक्टर मौके पर नहीं मिले, कोई पैरामेडिकल स्टाफ मौके पर नहीं मिला। और लेट लतीफी देखिए कि जिन डॉक्टरों की ड्यूटी 8 बजे से होनी चाहिए वो 12 बजे आते हैं, आते भी हैं तो मुंह दिखाई की रस्म अदायगी करके वापस चले जाते हैं, घंटे भर भी अस्पताल में नहीं रुकते। ऐसे में मरीजों का इलाज कैसे होगा? जो सरकार की मंशा है, सरकार चाहती है कि सभी लोग आरोग्य रहें, आरोग्य होने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं को अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा? इसके लिए सरकार को काफी गंभीर होना पड़ेगा, एक कड़े नियम बनाने पड़ेंगे। सारे डॉक्टर्स की जो भी मतलब सरकारी अस्पतालों में कुछ ही विभाग ही मतलब एक्टिव हैं, बाकी सारे विभाग लगभग नहीं है। कोई मतलब गंभीर इलाज बीमारी मतलब अस्पताल में होने लायक नहीं है सारे, क्योंकि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य मंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि मतलब हम सारे डॉक्टरों की भर्ती करें और एक एक मतलब सख्त पैनल बनाए, क्योंकि डॉक्टर इधर उधर ना भाग पाए और जनमानस को आम इलाज मिल सके। क्योंकि ये बहुत गलत बात है कि पूरनपुर में अगर कोई भी सीएचसी में जा रहा है तो उसके लिए सिरंज नहीं या वैक्सीन नहीं, तो ये चीजें जनता के हित में नहीं है। और इस चीज में सुधार करके ही 2027 का चुनाव मतलब लड़ सकते हैं ये लोग, वरना तो फिर समझ लीजिए आप जो चल रहा था तो ये बहुत ही गलत है। ठीक है वीरेंद्र जी। निज़ाम, जब हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए जिम्मेदार किसी की ना किसी की तो होनी चाहिए, किसी ना किसी व्यक्ति को तो जवाबदेह होना चाहिए। वो अस्पताल के प्रति भी हो, जनता के प्रति भी हो, मरीजों के प्रति भी हो, संसाधनों के प्रति भी हो, सभी के प्रति किसी की ना किसी की जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन जो जवाबदेह, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, उनको जब हम कॉल करते हैं तो कॉल रिसीव नहीं करते हैं। हम भी यहाँ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सीएमओ से ये पूछते कि आखिर वहाँ पर अस्पताल में व्हीलचेयर क्यों नहीं है। हम सीएमओ से ये भी पूछते कि वहाँ पर सीरीज तक क्यों नहीं है, जो बुनियादी बहुत छोटी चीज़ होती है, 10 या 12 रुपए की आती है, वो तक नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी है? तो सीएमओ साहब भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब इनकी इस लापरवाही को हम क्या कहें? देखिए मनीष जी, साफ तौर से देखा जा सकता है किस तरीके से जो है पिता अपनी पुत्री को हाथों में लेकर घूम रहा है। और पीलीभीत सीएमओ आलोक कुमार लगातार ये दावा भी कर रहे हैं कि हमारे अस्पतालों में ऐसी कोई खामियां नहीं पाई जा रही है और लगातार लापरवाही डॉक्टरों की देखी जा रही है, लेकिन आखिरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? साफ तौर से वीडियो वायरल हो रहा है, लगातार ग्रामीण परेशान है, उसकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा। पीलीभीत जिला अब तक आपको बता लें भ्रष्टाचारियों का गढ़ बन चुका है। कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी एक लापरवाही देखने को सामने आ रही है। कहीं एक तरफ योगी सरकार लगातार जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हो कि जो इलाज में जो लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई की जाए, लेकिन पीलीभीत सीएमओ मुख्य दर्शक बने बैठे हैं। कहीं ना कहीं कार्यशैली लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। आखिरकार इतनी बड़ी घटना हो गई, लगातार जो है पिता अपने पुत्री को हाथों में लेकर घूम रहा है और डॉक्टर इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन निजाम तो ये है कि यहाँ पूरनपुर में मनीष जी, पूरनपुर अस्पताल में यहाँ पर चेयर तक नहीं है। ठीक है निजाम, इसके लिए देखिए हम किसी को साफ तौर पर जिम्मेदार ठहराएं तो कुछ फैक्ट की बात भी कर लेते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं सीएमओ की, देखिए सीएमओ अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या अस्पताल में जो अव्यवस्था फैली हुई है उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं शक की सुई उनके ऊपर जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही है। हम इस वे से अगर उनको देखें तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी अस्पताल, हम सिर्फ पीलीभीत की एक पूरनपुर की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे पीलीभीत की बात कर लें, हर एक सीएचसी पीएचसी सेंटर की बात कर लें कि अगर वहां भी इस प्रकार की गंभीर लापरवाहियां हैं, अव्यवस्थाएं हैं, तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी सीएमओ साहब की है। अगर वो नहीं कर रहे हैं
तो फिर कहीं ना कहीं शक की सुई उनकी ओर भी घूमेगी। बिल्कुल मनीष जी, पीलीभीत जिले में नेता बहुत हैं, लेकिन अगर के अधिकारी जो है लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के लिए पुख्ता नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विधायक सांसद इनको तो गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार का उद्देश्य है लगातार तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं ये अधिकारियों और नेताओं की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़ा होता है। ठीक है संदीप शर्मा जी, अंतिम सवाल आप ही से ले लेता हूं। किसी न किसी व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए, संसाधनों के प्रति भी, लापरवाहियों के प्रति भी, और जिस प्रकार से ये अवस्था फैली हुई है उसके प्रति भी। आखिर कौन होगा जिम्मेदार? अगर सीएमओ अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेंगे, स्थानीय विधायक सांसद अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेंगे, प्रशासन भी अगर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेगा, तो फिर कौन होगा जो इन सबके प्रति जवाबदेह जिम्मेदार होगा? देखिए मनीष जी, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार जो है वो जनता के प्रति गंभीर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय उनके जो नेतागण हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वहाँ के उनको सांसद और विधायक को बड़ी गंभीरता से प्रकरण को लेना चाहिए कि मूलभूत सुविधाएं जो सरकार दे रही है जनता के लिए, वो सरकारी सुविधाएं हैं वो जनता में क्या वो पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं? क्या वो जो सरकारी लोग वेतन ले रहे हैं कि वो उनके अधिकारी कर्मचारी वो जनता को क्या सुख सुविधाएं दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और नहीं दे पा रहे हैं तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये मामला बड़ा प्रकरण गंभीर है। एक पिता अपनी बेटी के लिए जो है इलाज के लिए हाथों में उठाए हुए और दर दर भटक रहा है, लेकिन वहां डॉक्टर मौजूद नहीं है। कभी डॉक्टर अगर मौजूद मिले भी इर्द-गिर्द तो कभी सिरिंज मौजूद नहीं है। सिरिंज अगर मिली तो पता लगा कि जब तक पता लगा ऐसी अगर कहीं हालत गंभीर होती तो पता लगा कि बहुत बड़ी घटना भी हो सकती थी। लेकिन जिम्मेदार नदारद है तो यहाँ के जिम्मेदार लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सांसद हो या चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक हो, सबसे पहले जिम्मेदारी तो बनती है विधायक की, क्योंकि एक विधानसभा क्षेत्र का मामला है। ठीक है, समझना चाहिए कि यहाँ पे जी। ठीक है संदीप शर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि पीलीभीत के पूरनपुर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां CHC में स्वास्थ्य सुविधाएं अव्यवस्थित हो चुकी हैं, जहां CHC में एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए एक पिता को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। बेटी को गोद में लेकर एक पिता लगातार दिन भर अस्पताल में भटकता रहा, उसके बाद उसको इलाज मिल पाया है, और वो भी माकूल नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से सुविधा, जिस प्रकार से संसाधन अस्पताल में होने चाहिए थे वो अस्पताल में नहीं मिले। जो सिरिंज होती है, छोटी सी वस्तु होती है, वो तक अस्पताल में नहीं मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है और जो अस्पताल है किस हद तक अव्यवस्थित हो चुके हैं। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।